बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। आज 12वां अध्याय गीता जी का। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, जो भक्त निरंतर आप में लगे रह करके और आपकी सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है? महाराज कृपा करके ये बताइए कि आपकी सगुण उपासना करने वाला श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासना करने वाला? श्री भगवान उवाचो मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्तो तमामताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा करके नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त हो करके मेरे सगुण और साकार उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में सक्षम है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा ज्यादा बड़ी है। ज्ञान से अखंड रस की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति से अनंत रस अर्थात प्रति क्षण बढ़ने वाला प्रेम प्राप्त होता है भक्ति से। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञानपना मिट जाता है, अर्थात ये पता चल जाता है कि ये रुपए। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान जब मिट जाता है तो अज्ञान के मिटने से दुख, भय, जन्म मरण का बंधन ये सब मिट जाते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। भक्ति जो है वो ज्ञान से भी बड़ी है, बड़ी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है। ये कोई थैली में कुछ हो तो निकाल करके देखा तो उसमें रुपए थे, तो मालूम पड़ गया कि रुपए हैं। अब ये अज्ञान, ये भ्रम खत्म हो गया ना कि इस थैली में क्या है, मालूम पड़ गया कि रुपए हैं। लेकिन उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिल जाए और अधिक मिल जाए, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ज्ञानी जो होता है, ये मैंने रुपए का उदाहरण दिया है, ज्ञानी होता है तो ज्ञानी क्या करता है, एक बात पढ़ेगा, एक ज्ञान की बात, फिर सोचता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब कहीं और ढूंढेगा, उसका मतलब फिर और आगे ढूंढेगा, तो वो मतलब ही ढूंढता रहता है ज्ञानी। लेकिन भक्त जो होता है, भक्त कोई मतलब नहीं ढूंढता। भक्त जो है भगवान से प्रेम करता है, और जब भक्ति में एक विशेष रस होता है, ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, लेकिन भक्ति का रस ऐसा होता है कि वो भक्त कुछ ढूंढता नहीं, बल्कि अपनी भक्ति में और भी लोगों को लीन करता जाता है, मिलाता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता है, लेकिन भक्ति जो है, प्रेम का उदय होने पर भगवान से जो अनंत प्रेम हो जाता है, वही सबसे बड़ा योग है, वही सबसे बड़ी भक्ति है, और वही भगवान को प्राप्त करने का सुगम साधन है। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की भक्ति। न कुछ जानने की जरूरत, न कोई शंका, न कोई समाधान,
केवल भगवान से प्रेम करना और प्रेम ही प्रेम करते रहना। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम शन्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो अपने इंद्रिय समूह को बली भांति में वश करके चिंतन में ना आने वाले, सब जगह पर पूर्ण, देखने में ना आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर, अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले, सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं, अचिंत, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए गए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का मतलब ये है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से जीव जो है वो अनेक रूप हो जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म एक ही है। सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा के विशेषण हैं। विशेष रूप से परमात्म तत्व एक ही है, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का मतलब है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है और वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई मेरे निर्गुण रूप का चिंतन करे और चाहे सगुण रूप का चिंतन करे, लेकिन मुझ में लीन होकर के अगर मेरा चिंतन करेगा तो दोनों प्रकार की उपासना, सगुण और निर्गुण, दो में से किसी भी तरह की वो उपासना करे, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। देखिए, अब हम लोग 12वें अध्याय में हैं। 12वां अध्याय कैसे, जैसे पहले में थे तो पहला अध्याय मतलब पहली कक्षा ज्यादा सरल था, दूसरा थोड़ी कठिन। अब ये 12वीं क्लास में हम लोग पहुंच गए हैं। पहली से पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा सा समझने के लिए कठिन होता जाएगा, तो इसको मन लगा करके, और मन लगा करके नहीं, मन तो इधर उधर भटकेगा तो भटकेगा, प्रेम से श्रवण करिए। अगर प्रेम से श्रवण करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल ये आपके अंदर विराजता जाएगा, हृदयस्थ होता जाएगा। और जब अंदर विराजेगा तो ये ऐसी साबुन है, अगर अंदर चली गई तो अंदर का जितना जन्म जन्मांतर का मैल है, सारे मैल को धो करके बिल्कुल पवित्र और निर्मल कर दे। और जब हृदय निर्मल और पवित्र हो जाएगा तो ठाकुर जी, प्रभु जी यही तो कहते हैं कि मैं आने के लिए तो तैयार हूं, मेरे लिए स्थान तो बताओ। जब हृदय निर्मल और पवित्र होगा तो ठाकुर जी आकर के हमारे अंतर मन में, हृदय में विराज जाएंगे। और जब प्रभु विराज गए तो फिर बताइए, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। जिनके हृदय में नारायण विराजमान हो जाए, फिर जगत में और बचा क्या। तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे अब ये गूढ़ होता जाएगा, लेकिन प्रेम से श्रवण करेंगे तो जरूर ये मन में बैठेगा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। भगवान कहते हैं कि निर्गुण की उपासना में जो देह के सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए
निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से प्राप्त होती है। भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तक हम देहाभिमानी बने रहेंगे, देहाभिमानी का मतलब क्या होता है, जब तक हम ये मानते रहेंगे ना कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, तो ये मैं शब्द जो है इसी को तो देहाभिमान कहते हैं। जब तक हम ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, भगवान कहते हैं तब तक बड़ा कठिन है। देहाभिमान जब तक है तब तक मेरी उपासना कठिन है। इसलिए सगुणोपासक संसार के विमुख होकर के और भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। जो सगुण उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार को अपना नहीं मानते, संसार में रहते हुए भी अपना नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों की बात नहीं सुनना, घर वालों से बात नहीं करना। अपना न मानने का मतलब ये है कि जो उपासक होते हैं भगवान को मानने वाले, वो ये जानते हैं कि ये संसार वाले जब तक ये शरीर है तब तक तो मेरे साथ हैं, लेकिन असल में किसी भी प्रकार से हम लोग कहते हैं ना कि अपने ही तो सुख दुख के बंटवारे भागीदार होते हैं, सुख दुख में अपने ही साथ देते हैं। संसारिक सुख दुख में साथ देते होंगे। आपका सिर दर्द कर रहा हो तो आप पति को या अपने बेटे को, अपने बहू को बोलिए ना, बेटा मेरा दर्द ले ले, तो क्या वो ले लेगा? कोई हमारे दुख और तकलीफ को बांट नहीं सकता। तो जब कोई बांट नहीं सकता, कोई सहभागी नहीं बन सकता, तो फिर हम ये क्यों मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है और ये परिवार मेरा है? परिवार के साथ रहिए, परिवार में रहिए, शरीर के साथ रहिए, लेकिन देहाभिमान का त्याग कर दीजिए। ये मान लीजिए कि ये संसार आपका नहीं, इससे विमुख होकर के, और आपका कौन है? वो है जो अंत में भी आपके साथ रहेगा और वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर को मान लेना ही सबसे बड़ी साधना है और यही साधना सगुणोपासक साधना कही जाती है। इसलिए जो लोग संसार के साधन और संसारों के ऊपर आश्रित नहीं होते, उनका भरोसा नहीं करते, केवल भगवान की कृपा का ही आश्रय रखते हैं, उनको केवल एक ही भरोसा होता है कि भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो उनका भगवान शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। लेकिन जो कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर के अनन्य योग का मतलब होता है मुझसे एक संबंध बना लेते हैं, अपना संबंध, अपनेपन का संबंध बना लेते हैं और मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जैसे ज्ञान योगी, ज्ञानी जो आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे, ज्ञान योगी का मतलब होता है जो पढ़ लिख करके ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का जो साधन करता है उसको ज्ञान योगी कहते हैं। जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझ करके तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्त योगी अपनी क्रियाओं को, जो कुछ भी वो करता है, सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित कर देता है, अर्पण कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दे और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और भाव कैसा होना चाहिए? भक्त जो होता है भगवान का, उसके भाव कैसे होते हैं? मैं केवल भगवान का ही, मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं, ये संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। और संसार में मेरा कौन है? भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। भगवान की उपासना के लिए कोई जंगल में नहीं जाना,
किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक का जो सूत्र है, जो भाव है, और वो भाव ये है कि मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं, मेरे केवल भगवान है और कोई नहीं, ऐसा केवल ऐसा मान लें। ऐसा मानना ही भगवान कहते हैं सबसे बड़ी भक्ति है, और यही मेरा अनन्य योग भी है मुझे प्राप्त करने का, और मुक्ति का सबसे सरल साधन भी यही है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरातो भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा उद्धार करने की बात कही, उद्धरे दात्म नात्मानम। अब यहां भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। भगवान का जो साधक होता है, जब वो कोशिश करता है कि मुझे भगवान की आराधना करना है, भगवान की भक्ति करना है, तो अगर वो ऐसा भाव करके भगवान की भक्ति में लग जाता है तो फिर भगवान उसका सहयोग करते हैं और भगवान के भजन में वो लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है और भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक का उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। मयि वो मन आधस्सो मयि बुद्धिम निवेशयो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, और इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन, बुद्धि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली अर्थात जड़ स्वभाव वाली है। लेकिन परा प्रकृति का मतलब चेतन, ये जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं, अर्थात भगवान के तरह के स्वभाव वाली है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, स्वयं ही भगवान में लग सकता है। व्यक्ति गीता में जहां जहां मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहां वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। मन और बुद्धि भगवान में लगाने की जरूरत नहीं, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दें, स्वयं भगवान के हो जाएं। अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थित अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास के योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अब इसका मतलब ये होता है कि भगवान कहते हैं कि एकमात्र भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन। देखिए, हम लोग जब भजन भी करते हैं ना, कोई कहे कि भजन करो, तो कितने लोग तो ऐसे हैं, अरे नहीं जी मुझे तो नहीं आता भजन करना, आप बोलो मैं साथ में बोलूंगी। तो ये भजन किसके लिए कर रहे हैं? मुझे नहीं आता, आपके साथ बोलूंगी, लोगों को दिखाने के लिए कि ये मैं अच्छा गाती हूं कि नहीं गाती हूं। तो भगवान कहते हैं कि लोगों के दिखाने के लिए भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए। वह एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप, ये अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग ना हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। जो भी भगवान का भजन कीर्तन करें, वो सब कुछ भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से होना चाहिए। हम अच्छा गाते हैं कि अच्छा नहीं गाते हैं, ये भावना ही मन में नहीं आनी चाहिए।
अभ्यासेप्यो समर्थोसी मत कर्मो परमो भवो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। देखिए, इसको अगर आप समझेंगे तो भगवान कैसे मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त किया जाए उसके एक एक साधन बता रहे। पहले भगवान ने बताया कि आप भक्ति करो, ज्ञान के चक्कर से अच्छा भक्ति मार्ग है। उसके बाद कहते हैं भगवान कि भक्ति मार्ग करना कैसे है, संसार से विमुख होकर के केवल भगवान को अपना मानो, ये भी भक्ति मार्ग। अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, ये भी भक्ति। इसके बाद भगवान कहते हैं कि आप जो भी कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, ये सब कुछ मुझ में समर्पित हो, भगवान को समर्पित हो, अर्पित हो। ये भी एक भक्ति का मार्ग। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। भगवान कहते हैं अगर कुछ भी नहीं होता ना तो जो भी काम करते हो, अगर भोजन बनाते हो तो भोजन भी मुझे अर्पित कर दो। ये भगवान के लिए भोजन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उन लौकिक परमार्थिक सभी कर्मों को भगवान में समर्पित कर दें। जो कुछ भी करे ना, दिन भर जो कुछ होता है सब भगवान में समर्पित कर दे, भगवान को अर्पित कर दे। ये भी भक्ति का एक बड़ा सुगम मार्ग है, भगवान बताते हैं। अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मो फलत्यागम तथा कुरु यतात्मवानो। अगर मेरे योग मतलब समता, भगवान कहते हैं अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, अर्थात जो कर्म तुम कर रहे हो वो सारे कर्म भी अगर मुझ में अर्पित नहीं कर सकते हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। भगवान कहते हैं कि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण ना कर सके, अर्थात भगवान के लिए सारे कर्म ना कर सके तो उसे फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, कर्म भगवान में अर्पित नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, जो काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, उन समस्त कर्मों को जो परिणाम उन कर्मों का होना है, फल की जो इच्छा है, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो। अर्थात जो कर्म करते हैं उन कर्मों के जो फल हैं वो फल भगवान को समर्पित कर दें। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अर्थात कर्म फल की इच्छा का अगर त्याग कर दिया जाए तो उससे भी भगवत कृपा प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास करने से शास्त्रों का ज्ञान होता है। खूब पढ़ाई करेंगे ना तो शास्त्रों का ज्ञान होगा, लेकिन शास्त्र के ज्ञान से भी ज्यादा उत्तम क्या होता है? ध्यान करना, भगवान का ध्यान। अब ध्यान भी अगर नहीं होता है तो भगवान कहते हैं कि ध्यान से भी उत्तम, ध्यान से भी अच्छा होता है सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग कर देना। किसी प्रकार के जो भी काम करते हैं उसमें कभी फल की इच्छा न रखें, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों करण सापेक्ष हैं, लेकिन कर्म फल का त्याग करण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण भगवान का यह है
कि लोगों में इस साधन के प्रति हे बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले के तीनों साधनों में श्रेष्ठ है। वास्तव में चारों साधन श्रेष्ठ हैं। अभ्यास करिए शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करिए, भगवान का ध्यान करिए या कर्म के फलों का त्याग करिए, लेकिन ये अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान तीनों से सरल कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, अर्थात कर्म के फल का त्याग करना, कोई भी काम करते हुए कर्म फल की इच्छा न रखना, ये सबसे उत्तम साधन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव से जो रहित रहे, किसी भी प्राणी से न द्वेष रखे न शत्रुता रखे, सबसे मित्र भाव वाला हो, सबसे मित्रता रखे, हर एक जीव में दयालु भी हो लेकिन ममता रहित हो, किसी से ममता नहीं रखे, संसार की किसी वस्तु का, यहां तक कि अपनी भक्ति और अपनी शक्ति और अपने शरीर का भी अहंकार न रखे। सुख आए चाहे दुख आए, सब में एक समान रहे, न दुख में बहुत दुखी हो और न सुख में बहुत प्रसन्न हो। कोई गलती करे, कोई कुछ भी कह दे, हमेशा क्षमाशील रहे, क्षमा करने की भावना बनी रहे। सुख दुख आए, कम मिले ज्यादा मिले, हमेशा संतुष्ट रहे। योगी इस जीव को परमेश्वर से जोड़ने के लिए निरंतर तत्पर रहे, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आए हैं और न ज्ञान योगी के लक्षणों में। भगवान की जो महिमा का वर्णन, ये गीता जी में जितना भी वर्णन आया है उसमें मित्रता और करुणा, सबसे मित्रता करना और सबके लिए करुणा भाव रखना, ये ज्ञान योग में नहीं है, ये केवल भक्ति के लक्षण है। जो भगवान का भक्त होता है उसमें करुणा भी होती है और मित्रता भी होती है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, लेकिन भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भगवान का भक्त ऐसा होता है जो सबसे मित्रता रखता है और सबके ऊपर करुणा का भाव रखता है। किसी के ऊपर दुख आए, विपत्ति आए, हमेशा उसके सुख और दुख में साथ देता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी दुख को प्राप्त ना करे, उद्विग्न ना हो, क्षुब्ध ना हो, जो स्वयं भी किसी प्राणी से दुखी ना होता हो, जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय, उद्वेग इन सब से रहित है, वही मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही जब तक हम, देखिए संसार में हमारी स्थिति क्या है, हम संसार में आकर के सबको इतना ज्ञान है कि ये संसार मेरा नहीं, हम कुछ दिन के मेहमान हैं इस संसार में, बाद में तो ये संसार छोड़ करके जाना है। तो जहां हमेशा हमें रहना नहीं, वो हमारा कहां से हो गया। तो जब हम ये मान लेते हैं कि ये संसार हमारा नहीं है, ये सारी सत्ता उस ब्रह्म की है, उस परमेश्वर की है, मेरी व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है, जिस दिन ये मान लेंगे उस दिन ना तो हमारे अंदर उद्वेग होगा, ना ईर्ष्या होगी और ना भय होगा।
भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय संसार में तीनों लोकों में और कोई और कुछ होता ही नहीं है। तो जब भगवान के सिवाय कुछ होता ही नहीं, तो फिर वो किससे ईर्ष्या करेगा, किससे द्वेष करेगा, किससे शत्रुता करेगा। अर्थात भगवान के भक्त का सबसे उत्तम स्वभाव क्या होता है कि वो सारे जगत को ही भगवान मानता है, और सारे जगत को जब भगवान मानता है तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, और जब किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। अनपेक्षा शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। जो अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरतें, जिसको किसी तरह की कोई आवश्यकता ना हो, जो अंदर बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो। अंदर से कई बार ऐसा होता है ना, संसारिक लोगों का स्वभाव, बाहर से तो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर अंदर सोचते हैं ये तो ऐसा है। तो भगवान कहते हैं भीतर और बाहर दोनों से एक जैसा पवित्र। चतुर किस लिए? एक दूसरे का धन ठग लेने के लिए नहीं, व्यापार करने का चतुर नहीं। चतुर कैसा? जो ये जानता है कि संसार से एक दिन जाना है। तो चतुर भगवान उसको कहते हैं जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपनी चतुराई से इस भवसागर को पार कर ले, वो चतुर। पैसा रुपया कमाने वाला कौन सा चतुर? वो तो और मूर्ख है, कमा करके रखा, न खाया न खाने दिया, और एक दिन राम नाम सत्य हो गया, चला गया। काहे का चतुर? उदासीन, संसार से उदासीन, संसार से को मोह संसार से ना लगाए, संसार के मोह में ना पड़े। कोई दुख विपत्ति आ जाए व्यथा से रहित, उस दुख और विपत्ति से भी रहित हो जाए। दुख आया तो जाएगा, सुख आया तो जाएगा, तो दुख और व्यथा से रहित हो जाए। और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी, अर्थात मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं। जो भी सामने आया कर्म करता जाता है, लेकिन कर्म करने के पहले सोचना और कर्म करते हुए सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ जो नहीं सोचता वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। भगवान का जो भक्त होता है वो भोग करने के लिए, जो संग्रह, संसार के सुखों को भोगने के लिए जो जरूरतें होती हैं उनका जो संग्रह करता है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान का भक्त उस संग्रह का त्यागी होता है। उसके पास जो कुछ भी आया संसार की सेवा में लगाता जाता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, बहुत ज्यादा कोई काम हो गया तो इतना खुश हो जाए कि नाचे, तो भगवान कहते हैं जो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता। किसी ने अपमान कर दिया तो उससे द्वेष भी नहीं करता। कुछ चला गया, नष्ट हो गया, छूट गया तो उसका शोक नहीं करता, ना कुछ पाने की कामना करता। जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ, अर्थात राग और द्वेष से जो मुक्त है, रहित है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। हर्ष, शोक, राग और द्वेष, ये द्वंद्व हैं। ये संसार में इस मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता। जो भगवान का भक्त हो जाता है ना, तो ना उसमें हर्ष है, ना शोक है, ना राग है, ना द्वेष है, कुछ भी नहीं है। वह निर्द्वंद्व हो जाता है। निर्द्वंद्व का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई विचार, कोई चिंता, कोई सोच ही ना रखना, और उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। ये 18वां और 19वां श्लोक बड़े सुंदर श्लोक है। थोड़ा कठिन होता जाएगा समझने के लिए, लेकिन इनका भाव इतना सुंदर है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो देखिए, पहले तो गीता ये कहती है कि ये सारा जगत ही परमात्मा है। जब तक हम इसको मानेंगे नहीं, आप एक चीज बताइए, बच्चा स्कूल पढ़ने को जाता है, आप विद्यालय में पढ़ने को बच्चे को भेजते हैं, तो जब विद्यालय में जाता है बच्चा पढ़ने को, तो उसको हम ये सिखाते हैं ना कि बेटा स्कूल में जाना है पढ़ने, वहां टीचर तुझे पढ़ाएंगी। तो पहले तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि मुझे स्कूल जाना है। तो पहले जो भगवान का भक्त है उसको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जगत ही परमात्मा है। जब तक भक्त ये नहीं स्वीकार करता कि ये जगत ही परमात्मा है, तब तक भक्ति का कोई मार्ग उसकी समझ में ही नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र में, मान अपमान में, इन सब में एक समान है। क्योंकि जब सारा जगत ही परमात्मा है, तो तुम्हारा मान करने वाला भी परमात्मा, अपमान करने वाला भी परमात्मा, तुम्हारा मित्र भी परमात्मा, तुम्हारा शत्रु भी परमात्मा। तो जब सब कुछ परमात्मा और उसी परमात्मा की हम भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं, तो अगर जगत ही परमात्मा है तो फिर किसी से मित्रता, शत्रुता, मान, अपमान, शीत उष्ण, शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये सब एक बराबर है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम ये मान लेंगे कि ये जगत ही परमात्मा है। वृंदावन में कृष्ण नहीं है, अयोध्या में राम नहीं है, जहां मेरी दृष्टि पड़े वही वृंदावन और वही अयोध्या, वही परमात्मा। चाहे वो पशु हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्थावर जंगम वृक्ष हो, जड़ हो, चेतन हो, जहां दृष्टि पड़ती है वहीं पर मेरा परमात्मा है, ये भाव। सारा जगत ही परमात्मा, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक हम मित्र शत्रु, मान अपमान, सुख दुख, इससे ऊपर उठेंगे ही नहीं। और जब तक इन सब से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भगवान का भक्त बनेंगे नहीं, और भगवान का भक्त नहीं बनेंगे तो ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। इन दो श्लोकों में भगवान ने वही स्थल दिए हैं जहां समता होने से कठिनता आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता प्रतीत नहीं होगी। अर्थात ये दो श्लोकों में भगवान ने एक बड़ा सरल मार्ग बता दिया है कि दुनिया भर का प्रपंच आप छोड़ दो, कैसे मेरी भक्ति करनी है, कैसे मन को वश में करना है, ज्ञान योग के द्वारा कि कर्म योग के द्वारा कि ध्यान योग के द्वारा, ये सब पचड़ों में पड़ो ही मत, इन सबका त्याग करो, छोड़ दो सबको। हमें करना क्या है? भगवान कहते हैं कि भक्ति की दृष्टि में भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं। भगवान का जो भक्त होता है उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में, उसकी समझ में जहां भी नजर जाएगी वो सब कुछ भगवानमय होता है, भगवान ही होता है। फिर भी दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वो सम रहता है। जो भगवान का
भक्त होता है सबको समान देखने लगता है, तो उससे कोई शत्रुता करे या मित्रता करे वो सब के लिए एक समान रहता है, समान भाव रखता है। भगवान का जो भक्त होता है उसकी पहचान क्या है? सम और विषम, सुख आए चाहे दुख आए वो सब में एक जैसा रहता है, अनुकूलता बनी रहती, कभी न हर्ष न दुख। उसका ना तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। कोई उसके मन का करे तो बड़ा खुश नहीं होता और उसके मन का ना करे तो भी वो दुखी नहीं होता। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास् तेतीव मे प्रियाः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भलीभांति सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण, 39 प्रकार के लक्षण बताए हैं और उनके 5 प्रकरणों का वर्णन गीता जी में किया है। भगवान के जो सिद्ध भक्त हैं वो कितने हैं? 39 प्रकार के, और 39 भक्तों को भगवान ने 5 श्रेणियों में बांटा है। 13वें और 14वें श्लोक का पहला प्रकरण है। ये गीता जी के जो 20 श्लोक हैं, इन 20 श्लोकों को अलग अलग भगवान ने बांटा है। 13वें और 14वें श्लोक का पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा, 16वें श्लोक का तीसरा, 17वें श्लोक का चौथा, 18वें 19वें श्लोकों का 5वां प्रकरण। इस प्रकार प्रकरण के लक्षण धर्मामृत हैं, अर्थात साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मान करके साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है। देखिए, जो भगवान का साधक है वो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, लेकिन जो तपस्या करके ध्यान करके योग के द्वारा सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध वाला जो होता है उसमें श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उसने ध्यान योग के द्वारा अनुभव प्राप्त किया है। और भगवान का जो भक्त होता है वो केवल श्रद्धा रखता है। श्रद्धा का मतलब है, एक दिन मैंने प्रसंग आपको सुनाया था, एक ब्राह्मणी का शालिग्राम जी को ओखली में रख करके मूसल लेकर के जाती है कि चल भोजन कर नहीं तो फोड़ दूंगी ये मूसल से। शालिग्राम जी को फोड़ने गई तो ये उस ब्राह्मणी का जो भाव था ये क्या है? ये श्रद्धा है। और उसका पति कैसे भोग लगाता था? पाटे में चौकी में बिठा दे ठाकुर जी को, आंख बंद कर ले और त्वदीयम वसु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, भोग लगा दी। और भोग लगा करके ठाकुर जी को पधार दे, विराज के आए सिंहासन में। लेकिन ब्राह्मणी ऐसा नहीं करती थी। ब्राह्मणी जब भोग लगाए, उसने पति को देखा था, पति ने आदेश दिया था कि मेरे शालिग्राम जी की अच्छे से सेवा करना। तो अच्छे से सेवा करने के चक्कर में वो ब्राह्मणी जो थी उसके अंदर श्रद्धा थी, क्योंकि वो कोई साधक नहीं थी, केवल श्रद्धा थी। तो उसे पति ने कहा था कि मेरे भगवान का भोग लगा दिया करना। तो वो ये मानती थी कि भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भोजन करते होंगे। इसी तरह का श्रद्धा का एक भाव, जिन्होंने रामायण पढ़ी है तो रामायण में आपने पढ़ा होगा सुतीक्षण मुनि, अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्षण।
तो सुतीक्षण ऋषि की एक कथा आती है, भी श्रद्धा की कथा। सुतीक्षण ऋषि की कथा आती है कि सुतीक्षण ऋषि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, बाल्यावस्था में ही, 4-5 साल की आयु में। अब कोई आगे पीछे उनके था नहीं देखने संभालने वाला, तो सुतीक्षण इधर उधर अपना भटकते रहे। कोई गरीब अनाथ बालक मान करके भोजन दे दे तो भोजन कर ले, और नहीं मिले तो नहीं मिले। एक दिन महाराज अगस्त्य निकले, नजर पड़ी ये बालक खेल रहा है, तो अगस्त्य जी ने बालक को बुलाया, बोले बेटा ये बता तू कौन है, तेरे माता पिता कहाँ हैं? तो बालक ने कहा महाराज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, न मेरा घर है न मेरा कोई है, ऐसे ही भटकता रहता हूं, कोई भोजन दे दो वो भोजन कर लेता हूं। तो गुरुजी ने कहा तो बेटा जब तेरा कोई नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मेरे साथ चल। 5 साल की अवस्था है, आजकल का 5 साल नहीं, पुराने 5 साल। आजकल के कई 5 साल वाले तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, उसने उनको बेचारों को 5 का नहीं 15 का बना दिया है। 5 साल का छोटा सा बालक गुरुजी से कहता है तो गुरुजी ये बताइए करना क्या पड़ेगा? बोले मेरा ये झोला है, ये लेकर के मेरे साथ चलना। ठीक है। अब बालक ने पूछा कि महाराज भोजन मिलेगा कि नहीं? तो गुरुजी ने कहा देख दोनों टाइम की तो गारंटी नहीं, एक बार तो पक्का मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी को मैं भोग लगाता हूं, तो जब भी भोग लगाऊंगा तो तुझे भोजन मिलेगा। 5 साल का बच्चा, उसने सोचा चलो एक बार तो भोजन मिलेगा, कम से कम एक बार की गारंटी। अब वो झोली लेकर के गुरुजी की सुतीक्षण गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़ा। जहां गुरुजी जाए चेला भी जाए। नाम रख दिया गुरुजी ने उस बालक का सुतीक्षण। अब सुतीक्षण बालक गुरुजी के साथ रहने लगा। एक दिन गुरुजी चल रहे हैं, चलते चलते कोई नदी नहीं मिली जहां स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करें और फिर भोजन बनाएं। चलते चलते सारा दिन बीत गया, सायंकाल संध्या होने लगी। अब वो 5 साल का बालक पीछे पीछे वो झोली लिए, झोले में क्या है? शालिग्राम जी का आसन, पत्थर के काले वाले शालिग्राम जी की मूर्ति और छोटा सा आसन, और गुरुजी के थोड़े वस्त्र वो झोले में थे। भूख के मारे व्याकुल 5 साल का वो बालक। तो सुतीक्षण ने देखा कि एक बड़ा सुंदर जामुन का पेड़ है, खूब जामुन पकी हुई लगी है पेड़ में। बालक ने सोचा अगर जामुन खाने को मिल जाए तो कुछ तो भूख शांत होगी। और गुरुजी तो आगे आगे जा रहे हैं, तो बालक ने क्या किया, झोली उतार के नीचे रखा और सोचा कि कोई पत्थर लकड़ी कुछ मिले उससे लेकर के और जामुन तोड़ करके गिरा लूं, कुछ जामुन खा लूं और जामुन खा करके फिर चला जाऊंगा दौड़ करके गुरुजी के पीछे, क्योंकि मैं बालक हूं और गुरुजी तो बूढ़े हैं, तो मैं दौड़ करके गुरुजी को मिल लूंगा। अब बालक ने इधर उधर देखा, कहीं ना कोई पत्थर मिला ना लकड़ी मिली। तो बालक ने क्या किया, शालिग्राम जी जो झोले में थे वही शालिग्राम जी की इतनी बड़ी मूर्ति पत्थर की उठाई और जामुन के एक गुच्छे के ऊपर शालिग्राम जी को फेंक दिया। अब शालिग्राम जी वो पत्थर के तो थे, ऊपर गए, लगा वो गुच्छे में शालिग्राम जी वाला पत्थर और जामुन गिराई। बालक सुतीक्षण ने जल्दी जल्दी उठा के जामुन खाई और जामुन खा के गुरुजी बड़ी दूर निकल गए थे, तो जल्दी जल्दी शालिग्राम जी ढूंढने लगा। अब जिस तरह की बड़ी बड़ी वो काली काली जामुन, उसी तरह के शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी मिले ही नहीं। जब नहीं मिले तो सुतीक्षण ने क्या किया कि एक जामुन उठा के और रख लिया शालिग्राम जी की जगह और झोली कंधे में लिया और भागते दौड़ गया पीछे गुरुजी के। अब रास्ते में पड़ी नदी। जब नदी पड़ी तो गुरुजी ने स्नान किया। स्नान करके सुतीक्षण को बोला बेटा ले आ, ठाकुर जी की सेवा करना है। सुतीक्षण जी ने आसन उठा करके दे दिया गुरुजी को। अब गुरुजी की आदत थी कि डुबकी लगाते थे ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को पानी में, और डुबकी लगा करके चंदन, रोज मलयागिर का चंदन लगाते थे, उसको अंगूठे से रगड़ के चंदन धोते थे। अब पानी में डुबाया गुरुजी ने और पानी में डुबा के और जैसे अंगूठे से रगड़ा
तो छिलका अलग और गुठली अलग, क्योंकि वो सालिग्राम जी तो थे ही नहीं, जामुन थी। गुरुजी ने आवाज लगाई, सुतीक्षण इधर आया। मेरे सालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले वही है गुरुजी जो थे आसन में, आप ही तो स्नान करा के रखते हो, मुझे क्या पता वही है। बोले नहीं ये नहीं है। बोले नहीं गुरुजी वही है। आप एक चीज बताओ, आप भी बूढ़े हो गए हो ना, देखो आपकी चमड़ी कितनी ढीली हो गई है शरीर। आपके सालिग्राम जी आप बताते थे ना, आपके गुरुजी ने आपको दिया तो कितने बूढ़े हो गए, और 2 टाइम आप इनको स्नान कराते हो, तो एक तो ऐसे भी बूढ़े और 2 बार नहलाते हो, तो नहला करके गुरुजी आपके सालिग्राम जी की चमड़ी सड़ गई, तो आपने अंगूठे से रगड़ दिया तो हड्डी अलग हो गई, चमड़ी अलग हो गई, अब उसमें मेरा क्या दोष। गुरुजी ने कहा वाह बेटा, तू अनाथ था इसलिए मैंने तुझे अपना चेला बना लिया कि चल तुझे भोजन मिलेगा, और तू तो मेरा ही गुरु बन गया। मुझे बताने लगा कि हड्डी अलग और चमड़ी अलग हो गई। इधर आ, पास में बुलाया। गुरुजी तो गुरुजी थे। गुरुजी ने बोला अच्छा एक काम कर, जीभ दिखा, क्योंकि गुरुजी तो जान गए कि ये जामुन है, और इसने क्या गड़बड़ किया वो भी गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा जीभ दिखा। जब सुतीक्षण ने जीभ दिखाया तो जामुन अगर हम लोग खाएं ना तो घंटों तक जीभ में कालिमा जामुन की बनी रहती है। सुतीक्षण ने जब जीभ दिखाई तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा देख बेटा, तूने एक तो गलती ये किया कि मेरे ठाकुर जी से तूने जामुन तोड़ा, और चल कोई बात नहीं, बच्चा है, बालक है, भूखा था, जामुन तोड़ लिया, ठाकुर जी गुम गए, नहीं मिले। तो जब मैंने पूछा कि मेरे ठाकुर जी कहाँ गए तो बता देता सही सही। मुझसे भी, गुरु से भी झूठ बोलता है। तू अनाथ बालक है इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा। देखिए ये होता है गुरु का दया भाव। गुरु जी कहते हैं बेटा तू अनाथ बालक है ना, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, लेकिन एक काम जरूर तुझे करना पड़ेगा कि तू जा, जिस पेड़ से तूने जामुन तोड़ी थी मेरे ठाकुर जी को मार के, उसी पेड़ के नीचे जा और जाकर के मेरे सालिग्राम जी को, ठाकुर जी को ढूंढ करके ले आना, और अगर नहीं मिले तो मुझे मुंह नहीं दिखाना, लौट करके वापस नहीं आना। 5 साल का वो सुतीक्षण बालक गया, जामुन के पेड़ के नीचे इधर उधर इतना ढूंढा, लेकिन सालिग्राम जी नहीं मिले। सालिग्राम जी जब नहीं मिले तो वो ध्रुव बालक उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया, जैसे ध्रुव ने तपस्या की थी ऐसे ही बैठ गया। और 5 साल का बालक था, अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। अगस्त्य बड़े ज्ञानी ऋषि और ज्ञानी गुरु का शिष्य था। मन में संकल्प करता है कि हे सालिग्राम जी, अगर आप मिलोगे नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इसको बोलते हैं हठ योग, हठ भक्ति। जब तक आप नहीं मिलोगे मैं ना तो पानी पीऊंगा, और कुछ खाने पीने की तो बात ही दूर, क्योंकि यहां कुछ है भी नहीं। अब मैं आपको लेकर के ही गुरु जी के पास जाऊंगा, या तो अपने प्राणों का त्याग कर। सुतीक्षण आंख बंद करके और उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। अखंड तप, 1-2 दिन तक बैठा रहा उसी तरह, बिना पानी बिना भोजन के। और इधर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट से आगे चले, सर्वंग मुनि आश्रम गए, और सर्वंग मुनि आश्रम से जब निकले तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा एक भक्त और रास्ते में इंतजार कर रहा है, उसका भी कल्याण कर देते हैं, चले वहां। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों जाकर के पहुंचे जिस जामुन के पेड़ के नीचे सुतीक्षण विराजमान था। भगवान ने आवाज लगाई, पुत्र सुतीक्षण। वो तो इतना ध्यान में मग्न हो गया था
कि मेरे प्रभु जब वो शालिग्राम जी मिलेंगे तो ही लौट करके जाऊंगा और पानी भी तभी पीऊंगा। भगवान ने हाथ पकड़ करके हिलाया डुलाया, आंख खुली सुतीक्षण की। सुतीक्षण ने पूछा कौन हो? भगवान ने कहा तू जिसके लिए बैठा है तेरा शालिग्राम। सुतीक्षण ने कहा देखो महाराज, छोटा बच्चा जरूर हूं लेकिन इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं अगस्त ऋषि का शिष्य हूं। अरे वो शालिग्राम जी इतने छोटे से गोल गोल अंडे की तरह थे और आप इतने बड़े हो। भगवान ने कहा नहीं, वो गोल गोल अंडे में थे ना, अब मैं इतना बड़ा हो गया। देख मेरा रंग और वो अंडे का रंग जो तू शालिग्राम बोलता है ना, एक जैसे था कि नहीं? अब बालक बच्चा तो बच्चा था, बच्चे को माँ भी ऐसे कई बार कह देती है ना, ये वही है, ये यही है, थोड़ा सा ठग लेते हैं। भगवान ने भी कहा देख वही रंग मेरा भी है। अब ध्रुव ने, महाराज सुतीक्षण ने चरण से लेकर के और मुखारविंद तक का भगवान के दर्शन दिया। श्याम वर्ण है भगवान का। सुतीक्षण ने सोचा हो सकता है सही बोल रहे हैं, अंडा फूटा और उसमें से निकल आए होंगे। लेकिन वो सुतीक्षण था, उसने बोला तो फिर एक काम करो, अगर आप वही भगवान हो, क्योंकि मैंने तो वो गोल गोल वाले भगवान थे जिनसे जामुन तोड़ी थी, तो आप गोल गोल हो नहीं, तो अगर आप वही भगवान हो तो फिर एक काम करो, चलो मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास। और अगर गुरुजी ने बोला कि हाँ ठीक है आप ही मेरे भगवान हो वाले गोल गोल वाले, तब तो ठीक, नहीं तो फिर आप देखना आपकी खैर नहीं, क्योंकि आपने मेरी तपस्या भी खंडित करवा दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम ही हैं तेरे वो अंडे वाले शालिग्राम भगवान, चल। तो बोले ऐसे नहीं, मैं आगे आगे जाऊं, तुम पीछे जंगल है ये सुतीक्षण, ये सर्वंग मुनि आश्रम से और सुतीक्षण आश्रम जब चले तो लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी है। तो बालक ने बोला महाराज ये जंगल है और जंगल में कहीं इधर उधर छिप गए, मैं कहां ढूंढूंगा, 3 लोग हो आप। ऐसा करो आप आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलता हूं, आपको भागने नहीं दूंगा। ये श्रद्धा की बात है। देखिए उस छोटे से बालक की श्रद्धा के वशीभूत होकर के और नारायण भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों आगे आगे और पीछे पीछे ध्रुव, वो सुतीक्षण एक छड़ी लिए हाथ में, जैसे कोई चरवाहा ना गाय बैल को संभालता है, एक छड़ी लिए रहता है, छड़ी लिए हाथ में, इधर उधर भागोगे तो देख लेना। तीनों को ले जाकर के और गुरुजी की कुटिया के पास पहुंचा, दरवाजे के पास। लेकिन छोड़ करके नहीं जा रहा, छोड़ के जाऊंगा कहीं भाग जाए तो वहीं आगे अपने उन तीनों मूर्तियों को खड़ा किए हैं दरवाजे में गुरुजी के, और पीछे खुद खड़ा होकर के वहां से आवाज लगाता है गुरुजी आपके ठाकुर जी को ले आया हूं, गुरुजी आपके ठाकुर जी को ले आया हूं। कई बार जब आवाज लगाई तो गुरुजी बाहर जब दरवाजा खोल करके निकले तो गुरुजी ने देखा कि सामने दिव्य मूर्ति भगवान राम लक्ष्मण जानकी और उनके पीछे चेला। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज अगस्त जी ने भगवान के उस स्वरूप को, और यहां से सुतीक्षण पूछता है गुरुजी यही है ना आपके भगवान जिससे मैंने जामुन तोड़ी थी? गुरुजी ने कहा हाँ बेटा यही है मेरे भगवान, देखो मैं ले आया ना आपके भगवान को। गुरुजी ने सुतीक्षण को अनन्य भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये प्रसंग मैंने सुनाया है श्रद्धा का, इसी को कहते हैं श्रद्धा। जब तक मन के अंदर भगवान कहते हैं श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक आप चाहे जितना योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, भगवान की प्राप्ति नहीं हो। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है सर्वस्व त्याग करके केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम समर्पण भाव। और जो साधक होता है, श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। देखिए गुरुजी कौन थे, मैंने ये उदाहरण इसलिए आपको दिया
अगस्त ऋषि जाने माने ऋषियों में से, लेकिन अगस्त ऋषि कौन थे? साधक थे, सिद्ध थे। और सुतीक्षण कौन था? साधक था, श्रद्धा वाला। तो श्रद्धा वाले ने भगवान को ला करके और सिद्ध वाले को दर्शन करा दिया। बड़ा कौन हुआ? श्रद्धा वाला। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं और सब कुछ परमात्मा ही है। इसीलिए श्रद्धावान जो होता है, श्रद्धावान हमेशा भगवान में परायण होता है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धावान मेरा भक्त होता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और इसलिए हे अर्जुन, तू मेरा वही श्रद्धावान प्रिय भक्त है। अर्जुन, तू मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा मित्र भी है, तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा शिष्य भी है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।